तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th के फिजिक्स की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से, मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहा निगाहों में मज़े थी, निगाहों में मज़े थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। निगाहों में क्या था? मज़ा था। गिरे और गिर कर क्या हो गए? संभल गए। मतलब किसी की निगाहों में क्या हो गए? निगाहों में गिरे और गिर कर संभल रहे, संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हवाओं ने क्या किया? बुझाने की कोशिश की चिराग को, लेकिन क्या हो गया? चिराग जलता रहा। उसी तरह अपने आप को बनाइए कि चाहे कितना हो आंधी तूफान आए, लेकिन क्या करना है? हमको पढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि चिराग देखिए, चिराग क्या रहा? जलता रहा। कितना हो आंधी तूफान आया, उसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुए? चिराग जलते रहे। तो उसी तरह अपने आप को भी ऐसा कीजिए, बनाइए कि क्या हो, कोई भी परिस्थिति आपको डगमगा ना सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इस सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस सेल का आज हम क्या करेंगे? टर्मिनल विभवांतर तथा इसका ये जो टर्मिनल विभवांतर है भी, और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध AR है, इसमें हम क्या करेंगे? आज हम संबंध और इसके वैद्युत वाहक बल E में क्या करेंगे? हम संबंध भी, E और R, इन तीनों में क्या करेंगे? हम आज संबंध ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो क्या इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो वैद्युत अपघट है उसके कारण क्या होगा? कुछ प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करने, क्या एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर क्या होता है? जो हमारा किया गया कार्य क्या होगा? वह क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर। और पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर क्या होता है? हमको किया गया कार्य क्या है? वैद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर। करा सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो सबसे पहले हम थोड़ा सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम ये हमारा क्या है? बैटरी है। इसमें क्या किया? एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है? एक हमारा प्रतिरोध, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है और यहाँ पर एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर अमीटर लगा दिए धारा मापने के लिए, और यहाँ पर क्या किया गया? इसको एक वोल्टमीटर लगा दिया गया है जो क्या करे? हमारे वोल्टेज को मापे। और क्या है? हम सेल को क्या करना है? किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं? ऐसे ऐसे हमारा क्या है? सेल को प्रदर्शित करने की क्या है? तरीका है। ये क्या है? इस पर जो हमारा विद्युत वाहक बल क्या है? E है। इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E है। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। और धारा क्या रही? यहाँ से प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर कुंजी क्या है? K लगा हुआ है। और धारा क्या हो रही है? I जा रही है। इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है? विभवांतर कितना है? V है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, जो परिपथ में क्या होगी? प्रवाहित धारा होगी। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होगा? तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर होता है सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल बटे सेल का वैद्युत वाहक बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। वैद्युत वाहक बल बटे क्या होगा? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध।
यहाँ पर धारा क्या रही है, यहाँ पर धारा क्या रही है, I बह रही है। तो सर्किट का तो I बराबर हो जाएगा, अरे क्या हमारा R है और क्या है श्रेणी क्रम में क्या दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो क्या आगे श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध सीधे जुड़ जाता है। तो ये प्रतिरोध R है और ये R है, तो हमारा हो जाएगा, कह सकते हैं I बराबर E अपान R प्लस स्मॉल r। तो E बराबर हो जाएगा I R प्लस I इंटू R। चूँकि यहाँ पर I R V बराबर क्या होता है, I R होता है, तो V बराबर होता है I R, V बराबर I R, तो E बराबर हो जाएगा V प्लस I R। तो हमारा एक फार्मूला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः ये क्या है, E V व R में संबंध, E V व R में संबंध, E भी व R में संबंध है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको V बराबर E माइनस I R, V बराबर E माइनस I R। समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 से I R बराबर E माइनस V। तो I बराबर हमको मिल जाएगा E माइनस V बटे R, E माइनस V बटे R। फिर समीकरण 2 से, फिर समीकरण 2 से I R बराबर, समीकरण 2 से I R बराबर I R बराबर E माइनस V। तो R बराबर E माइनस V बटे I, E माइनस V बटे I। चूँकि R बराबर होता है, R बराबर E बटे I, E बटे I माइनस V बटे I, E बटे I माइनस V बटे I। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम देखेंगे V बटे I बराबर R और I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R। तो V बटे I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे I बराबर R। अतः R बराबर E बटे V बटे R माइनस V बटे I की जगह पर क्या रख देंगे R। तो हो जाएगा R बराबर R E बटे V माइनस R, या इसको लिख सकते हैं R बराबर, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं ऊपर थोड़ा कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा R बराबर हो जाएगा, R बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल r है ना, स्मॉल r बराबर R इंटू E बटे V माइनस 1।
ये हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला और बन गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। ये तो क्या था, ये था हमारा पहला मेथड। इसको एक मेथड और से क्या कर सकते हैं, इसका हम संबंध निकाल सकते हैं या कर सकते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, ई है। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बराबर ई, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। फिर सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है, भी है। तो सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य, तो सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य, W बराबर W बाय प्लस W आंतरिक। जो बाहर कार्य किया गया और आंतरिक, तो W ई बराबर क्या जाएगा, ई आई टी बराबर आंतरिक कार्य कितना है, V डैश आई टी प्लस V आई टी। फिर आइए आगे, चूँकि ई आई टी बाई इसमें क्या करेंगे, आई टी कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा V डैश प्लस V। तो V डैश प्लस V, आई टी से आई कट गया, आ गया ई बराबर V डैश प्लस V। चूँकि V डैश बराबर क्या है, आई आर, V डैश बराबर आई आर। V डैश क्या है, हमारा आंतरिक, जो हमारा आंतरिक है वो क्या है, V डैश वाला हमारा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, इसे क्या कीजिए, V डैश इसको कर लीजिए, और यहाँ पर क्या किया, V डैश प्लस कहीं भी लिख दीजिए, जिससे क्या होगा पता चलेगा आंतरिक वाला है और ये बाह्य वाला। तो V डैश क्या आंतरिक है, तो V डैश बराबर क्या है, आई इंटू स्मॉल आर, क्या है, आई इंटू आर, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर आई आर प्लस भी, आई आर प्लस भी। तो ई बराबर हो जाएगा V प्लस आई आर। ई भी व आर में संबंध हो गया, ई भी व आर में संबंध है। तो यहाँ तक, इसके बाद हम कर सकते हैं, ई बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा V बराबर ई माइनस आई आर। तो यहाँ तक क्या करेंगे हम, या थोड़ा सा अलग करेंगे, और इसके आगे हम क्या करेंगे, हमारा सेम एट इज सेम यहाँ से, ये जो क्या होगा, यहाँ तक हमको क्या होगा, हमको यहाँ तक मिल गया V बराबर ई माइनस आई आर, और इसके आगे का क्या हमको सेम ही करना है प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा, V बराबर ई माइनस आई आर, तो उसका हम सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर
ये क्या हो जाएगा, इतना हमको सेम प्रोसेस क्या है, वही हमको सेम प्रोसेस ही करना है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम निकाल लेंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं सेलों का संयोजन। तो सेलों को हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, या तो समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। एक और हमारा होता है मिक्स्ड क्रम, इसमें क्या श्रेणी समांतर दोनों जुटा होता है। तो हमें दो ही पढ़ना है। तो आइए कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो सेलों का संयोजन होता है क्या होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। फिर आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या कहते हैं, हम तीन क्या किया, तीन सेल लिए हैं, प्रत्येक का क्या आंतरिक प्रत्येक को क्या किया हमने, एक सेल को क्या किया इस तरह से दर्शाया है। एक क्या तीन सेल हैं, पहले सेल का दूसरा टर्मिनल दूसरे सेल के पहले टर्मिनल से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। देखिए प्लस, यहाँ क्या हुआ प्लस, इसके माइनस से क्या हुआ प्लस जुड़ा है, यहाँ इसके माइनस से क्या है इसका प्लस जुड़ा है। तो क्या क्या सभी के आंतरिक प्रतीक क्या है, R1 R2 और R3, और प्रत्येक का जो विभवांतर क्या V1 V2 और V3 है, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या E1 E2 E3 है। और इसमें धारा क्या होगी, श्रेणी क्रम में क्या होगा, समान धारा होगी। श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है। तो पहले सेल के लिए लिख सकते हैं, पहले सेल के लिए, तो पहले सेल के लिए हमारा हो जाएगा V1 बराबर E1 माइनस I R1, और दूसरे सेल के लिए लिख सकते हैं, दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए V2 बराबर E2 माइनस I R2। फिर तीसरे सेल के लिए, तीसरे सेल के लिए V3 बराबर E3 माइनस I R3, E3 माइनस I R3। तो अब आइए आगे इसके देखते हैं। तो इसके आगे हमारा V बराबर हो जाएगा, टोटल जो वोल्टेज होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो प्रत्येक को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा V बराबर E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2 प्लस E3 माइनस I R3। तो लिख सकते हैं V बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 माइनस I R2 माइनस I R3। तो V बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। या तीनों सेलों के स्थान पर क्या कर दिया जाए, एक सेल ले लिया जाए। यदि तीनों सेलों के स्थान पर, सेलों के स्थान पर एक सेल लिया जाए, एक सेल लिया जाए जिसका वैद्युत वाहक बल, जिसका वैद्युत वाहक बल ई तुल्य व आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, प्रतिरोध R तुल्य हो। तो R तुल्य हो तो कह सकते हैं एक सर्किट हम बना सकते हैं। ये क्या होगा, हमारा विद्युत वाहक बल हो गया और ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इसको क्या करेंगे, ऐसे सेल को दर्शा सकते हैं।
क्या होगा हमारा, हो गया ई तुल्य, हो गया आर तुल्य। तो यहाँ से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं V बराबर ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो हो जाएगा ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। तो क्या गया, ई इतना हो गया। तब क्या करेंगे, अब समीकरण, अब क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे इसका। यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करने पर हो जाएगा ई तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। n सेलों के लिए, n सेलों हेतु ई तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En आर तुल्य R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। n समान सेलों हेतु, n समान सेलों हेतु, यदि क्या हो, n समान सेल हो, तब क्या करेंगे, तो ई तुल्य बराबर हमारा हो जाएगा ई तुल्य बराबर ई प्लस ई प्लस डॉट 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 ई बराबर हो जाएगा n इंटू ई। आर तुल्य बराबर आर प्लस आर डॉट डॉट प्लस आर हो जाएगा n इंटू आर। अब धारा बराबर हो जाएगा ई तुल्य अपान आर प्लस आर तुल्य। तो आइए अब इसको देखते हैं। वैद्युत धारा बराबर हो जाएगा वैद्युत धारा, ये का मान क्या है, n आर प्लस आर का मान कितना है, n इंटू आर। तो वैद्युत धारा हमारा I बराबर हो जाएगा, वैद्युत धारा हमारा I बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा I बराबर निकल कर आ जाएगा फिर क्या हो, यदि विशेष स्थिति पहला n r ग्रेटर देन क्या है, r। n r क्या हो, r से क्या हो, छोटा हो, तो I बराबर हो जाएगा n अपान r। I बराबर क्या हो जाएगा, n अपान r। I बराबर n अपान r। फिर दूसरा है
एन आर क्या हो जाए, आर से बड़ा हो जाए, तो कह सकते हैं आई बराबर एन ई अपान एन आर, यानी आई बराबर ई बटे आर। क्या हो जाएगा, आई बराबर होगा ई बटे आर, आई बराबर हो जाएगा ई बटे आर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए देखते हैं इसका, ये तो था श्रेणी क्रम, अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। तो समांतर क्रम संयोजन में कह रहा है कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 सेल लेते हैं, 3 सेलों को क्या करेंगे, सभी का क्या है, पहला सिरा क्यों क्या करेंगे, एक जगह से एक बिंदु से और दूसरे सिरे को क्या करेंगे, एक बिंदु पर जोड़कर क्या करते हैं, उसे एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो हमें क्या होता है, इसकी धारा क्या होती है, अलग अलग मिलती है, धारा का मान क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। समांतर क्रम का धारा का मान अलग अलग होता है और इनके क्या होंगे, बीच जो विभवांतर भी होगा, क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, भी होगा। इन सेलों के बीच विभवांतर क्या होगा, भी होगा। और प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 और आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 होगा। अब क्या ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए हमारा हो जाएगा I1 बराबर E1 माइनस भी बटे R1, पहले सेल के लिए। अब फिर दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए I2 बराबर E2 माइनस भी अपान R2। तीसरे सेल के लिए I3 बराबर E3 माइनस भी अपान R3। तो हमारा I बराबर हो जाएगा, यहाँ से I बराबर निकल कर आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर हो जाएगा E1 माइनस भी अपान R1, E2 माइनस भी अपान R2 प्लस E3 माइनस भी अपान R3। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम लिख सकते हैं E1 अपान R1, तो भी बराबर I बराबर हो जाएगा E1 अपान R1 माइनस भी अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस भी अपान R2 प्लस E3 अपान R3 माइनस भी अपान R3। तो लिख सकते हैं I बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 माइनस भी अपान R1 माइनस भी अपान R2 माइनस भी अपान R3। तो लिख सकते हैं I बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण, यदि तीनों सेलों को यदि तीनों सेलों के स्थान पर एक सेल लिया जाए, एक सेल
लिया जाए जिसका वैद्युत वाहक बल, जिसका वैद्युत वाहक बल, जिसका वैद्युत वाहक बल ई तुल्य तथा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध R तुल्य हो तब, R तुल्य हो तब यहाँ पर सर्किट बना सकते हैं। आइए इस साइड बनाते हैं, यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर बनाएंगे हमारा, यहाँ सर्किट बना सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, ई तुल्य, हो जाएगा आर तुल्य। क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा और यहाँ पर कुंजी लगा रहेगा, तो इसमें बनने वाली धारा क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि आई बराबर ई तुल्य माइनस भी अपान आर तुल्य, समीकरण 2। क्या जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ई तुल्य माइनस भी, ई तुल्य माइनस भी अपान आर तुल्य बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 माइनस भी इंटू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ई तुल्य बराबर हो जाएगा तुल्य बटे आर तुल्य बटे आर तुल्य माइनस भी बटे आर तुल्य बराबर हो जाएगा ई अपान R1 प्लस ई अपान E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 माइनस भी इंटू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब यहाँ पर तुलना करेंगे क्या होगा, ई तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर ई तुल्य अपान आर तुल्य बराबर ई तुल्य अपान आर तुल्य बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस डॉट 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 प्लस E3 अपान R3 और 1 अपान R तुल्य 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब यन सेलों के लिए, यन सेलों हेतु, यन सेलों के लिए इस सेलों की संख्या क्या हो, यन हो, तो ई तुल्य बटे आर तुल्य बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 प्लस डॉट 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 E n अपान R n।
तो हो जाएगा 1/r तुल्य बराबर 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट 1/rn। n समान सेल है तो n समान सेल है तो क्या हो, n समान सेल हो तो ई तुल्य बटे r तुल्य बराबर ई तुल्य बटे r तुल्य 1/e/r प्लस e/r प्लस e/r डॉट डॉट e/r। तो क्या हो जाएगा ई तुल्य बराबर तुल्य बटे r तुल्य बराबर हो जाएगा n बटे r। समीकरण नंबर 3। क्या चाहिए, तुल्य बटे r तुल्य बराबर n बटे r। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर रहा है 1/r तुल्य 1/r तुल्य 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 1/r। तो 1/r तुल्य बराबर हो जाएगा 1/r तुल्य बराबर n बटे r। तो r तुल्य बराबर r बटे n। तो समीकरण 3 से r बटे n। तो r बटे n यानी हो जाएगा e तुल्य बराबर n बटे r इंटू r तुल्य। तो लिख सकते हैं कि ई तुल्य बराबर समीकरण 3 हमारा क्या है n/r ई तुल्य बटे r तुल्य बराबर n बटे r। तो यहाँ पर r तुल्य क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या जाएगा ई तुल्य बराबर n/r इंटू r तुल्य। यही तो है, r तुल्य क्या जाएगा यहाँ नीचे आ जाएगा तो क्या होगा r तुल्य से n/r ई तुल्य बराबर क्या हो जाएगा n/r तुल्य। तो ई तुल्य पर क्या होगा n/r तुल्य r बटे समीकरण 3 से क्या, समीकरण 3 से इतना। तो ई तुल्य बराबर हो जाएगा r तुल्य का मान कितना r बटे n। समीकरण हो जाएगा 4। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा ई तुल्य की जगह पर क्या r तुल्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा r तुल्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा n बटे r गुणे r बटे n। r से r कट गया, n से n कट गया। तो कह सकते हैं कि ई तुल्य बराबर ई ई तुल्य बराबर क्या होगा ई आ गया। तो कह सकते हैं वैद्युत धारा ई तुल्य बटे r प्लस r तुल्य r प्लस r तुल्य। तो I बराबर हो जाएगा E बटे r प्लस r बटे n। E बटे r प्लस r बटे n। r बटे n। अब आइए आगे देखते हैं। I बराबर हो जाएगा E बटे n r प्लस r बटे n। तो हो जाएगा I बराबर n अपान n r प्लस r। तो अब आगे इसको आइए हल करते हैं। विशेष स्थिति
विशेष स्थिति में, स्पेशल कंडीशन में देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पहला एन आर ग्रेटर देन क्या आर, तो क्या जाएगा आई बराबर एन ई अपान क्या जाएगा एन आर। तो एन से एन काट गया, आई बराबर हो गया ई बटे आर। पुनः दूसरा आई बराबर, यहाँ पर दूसरा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्या जाएगा एन आर का मान क्या होना चाहिए, आर से छोटा होना चाहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई बटे आर। तो आई बराबर हो जाएगा एन इंटू ई बटे आर। ये क्या आ गया, हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।